नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बहस करेंगे जो सीधे सीधे राजस्थान के मतदाताओं और करदाताओं से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आरोप लगा है कि राजस्थान के 3 कांग्रेसी सांसदों ने अपने सांसद निधि का पैसा राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में खर्च करने की सिफारिश की। हरियाणा में भी वो इलाका जहां कांग्रेस नेता का बेटा विधायक है, कैथल, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे के विधानसभा क्षेत्र है। अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों में राजस्थान की जनता के टैक्स का पैसा हरियाणा भेजा गया है। अमित मालविया ने सवाल उठाया कि राजस्थान का पैसा सुरजेवाला जूनियर पर क्यों खर्च हो रहा है। सवाल यह कि क्या सांसदों का काम अपने राज्य की जनता की सेवा करना है या पार्टी के परिवार को फायदा पहुंचाना। क्या प्रदेश की जनता ने वोट इसलिए दिया था कि उसका पैसा एक राजनीतिक परिवार के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। क्या कांग्रेस का विकास मॉडल अब परिवार फर्स्ट मॉडल बन चुका है। सवाल इन सब के बीच यह भी है कि क्या वाकई में एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर, जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं उस राज्य से बाहर खर्च कर सकते हैं। क्या यह मुमकिन है और क्या लोकसभा में कोई भी सांसद ऐसा कर सकता है या सारे नियमों को तोड़कर ऐसे किया गया। और क्या वाकई में पीएम एलएडी फंड, जिसे हम लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड कहते हैं, क्या वो सीधा सांसद ने लिखा और पैसा ट्रांसफर हो गया। क्या कोई नोडल अधिकारी नहीं होता और क्या है पूरा का पूरा पैसा एक सांसद के निजी हाथों में होता है। ये तमाम सवाल इसके बाद खड़े हुए हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि ये पैसा क्या पार्टी के किसी नेता को खुश करने के लिए उसके पुत्र की विधानसभा में खर्च किया गया है या यह मुमकिन ही नहीं है। आज बात इसी पर। अमित मालविया ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें 3 सांसदों का जिक्र है, संजना जाटव, विजेंद्र ओला और राहुल कसबा, और लगभग 1 CR के आसपास की रिकमेंडेशन या कहिए कि कैथल में खर्च होने की जानकारी इसमें साझा की गई है। लेकिन क्या यह मुमकिन है और क्या बाकी सांसद भी ऐसा कर रहे हैं और क्या इसी वजह से राजस्थान के संसदीय क्षेत्रों के अंदर वो विकास नहीं हो पाता जो होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी। प्रतीक जी, शुरुआत आपके साथ। जो अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया और जिसमें बाकायदा डिटेलिंग दी गई है 3 सांसदों के कैथल में रिकमेंडेशन की और उस पूरे पैसे के खर्च की, इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है कि क्या ये किया गया है, नहीं किया गया। देखिए विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो जो अमित मालविया जी ने लिखा है मुझे तो पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि अमित मालविया जी जो हैं वो फेक न्यूज़ पैडलर हैं और वो लगातार फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। और अगर चलिए अगर उस बात को आप जो कह रहे हैं या वो कह रहे हैं उस पर उसको सच मान भी लिया जाए तो एमपी लेड फंड के अंदर ये प्रावधान है कि आप अपने जो राज्य है उसके बाहर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इसका सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, बालाकृष्ण शुक्ला हैं, उन्होंने जो बीजेपी के सांसद थे 2014 के अंदर वडोदरा से, उन्होंने 10 लाख रुपए एक विलेज है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो महाराष्ट्र है वहाँ पे खर्च किए थे और उसके अंदर कलेक्टर ने कहा था नथिंग रॉन्ग इन इट, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, लेकिन प्रतीक भाई इसे अपडेट कर लेते हैं। 2023 के अंदर संशोधन हो चुका है। 2023 के बाद अगर मैं गलत नहीं तो 3 कैटेगरी में सांसदों को बांट लेते हैं, एक लोकसभा के सांसद, एक राज्यसभा के सांसद और एक नॉमिनेटेड सांसद जिनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेटेड सांसद देश के किसी भी लोकसभा के अंदर खर्च कर सकते हैं एक लिमिटेड पैसे को। जो राज्यसभा सांसद है वो 25 लाख तक किसी और जगह खर्च कर सकता है, लेकिन उसमें या तो कैलेमिटीज हो बहुत बड़ी या कुछ ऐसा हो जो वेलफेयर के लिए हो। लोकसभा सांसद के लिए तो मेंशन ही नहीं है 2023 के बाद। आप फिर कैसे खर्च हुआ? नहीं, आप गलत हैं यहाँ पे, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैं कंफर्म हूँ, मैं बताता हूँ, मैं कंफर्म हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। नहीं हो आप कंफर्म ना, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी तरीके से। जो दूसरे राज्य के अंदर एमपी लेड फंड को जो पैसा दिया जाता है उसके अंदर कैप है 25 लाख रुपए, वो लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा वाला तो कर ही सकता है। उसके अंदर क्या क्या है, राष्ट्रीय एकता, अखिल राष्ट्रीय महत्व, और उसके बाद में भूकंप, चक्रवात, आपदा और सामाजिक सद्भाव भी है।
अगर ये अमित मालवीय जी की लिस्ट को अगर मैं सही मानूंगा तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है। वाल्मीकि धर्मशाला, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद में चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, उसके बाद में टॉयलेट बनाने के अंदर, किसी का घर थोड़ी बना दिया गया है। अगर वहां के सांसद जो नवीन जिंदल हैं वो काम नहीं करते, उससे पहले वहां पे सांसद थे जो नायब सैनी, वो वहां पे काम नहीं करते, सरकार वहां पे बीजेपी की है। भरतपुर हो गया, चूरू हो गया और झुंझुनू हो गया, वहां डेवलपमेंट के काम के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है, तो जरा ये बताइए कि आपके किसी भी सांसद ने राजस्थान के किस विधानसभा के लिए पैसा दिया कि चलिए हम अपने यहां से पैसा दे देते हैं जो राजस्थान का पैसा वहां लगा है। आपने आज तैयारी अधूरी की है, आज अधूरी तैयारी पूरे तरीके से नहीं, आज अधूरी तैयारी। और मैं इसको भी आपको बहुत कंफर्म कर रहा हूं मैं कि 2023 के बाद लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर पैसा खर्च नहीं कर सकता है। मैं कंफर्म हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप कंफर्म है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए और मुझे बता दीजिए। मिथिलेश जामिनी जी, कंफर्म करता हूं मैं आपको। मेरी बात 2023 अब आप मेरी बात कंप्लीट नहीं करने देंगे भाई, अब किसी से तो बात करेंगे ना। तो आप मुझे बताइए ना, अगर आप 2023 में तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। और उसके बाद मैं जो जानकारी जुटा पाया, मैं जिन सांसदों से बातचीत कर पाया, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि भाई लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर लोकल डेवलपमेंट एरिया के पैसे को खर्च नहीं कर सकता है, वो स्पष्ट है। राज्यसभा के लिए उन्होंने राइडर दिया, उन्होंने कहा कि 25 लाख तक का राइडर है उसमें, और उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि दूसरी जगह क्या नेचुरल कोई कैलेमिटीज है, कोई आपदा बहुत ज्यादा है, या आप सांस्कृतिक लोकल वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल करें। लोकसभा के लिए तो मेंशन ही नहीं है। आप जरा बताइए क्या मुमकिन है, और क्या राजस्थान में पूरा काम हो गया है इन तीनों संसदीय क्षेत्र में कि पैसा लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो चलिए बाहर करते हैं। देखिए, जो कड़वी सच्चाई है वो प्रतीक भाई को चुभेगी। सच्चाई यह है कि जो हुडा साहब, जो सुरजेवाला साहब, जो यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, उनका बेटा एमएलए है कैथल से, और कैथल में तीनों हमारे सांसद महोदय उन्होंने पैसा दिया है। तो पैसा उन्होंने एमपी लैंड का पैसा इनको दिया होगा और इसके पैसे को थ्रू करके उधर गए। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि 25 लाख रुपए तक विशेष मौके पर कोई भी एमपी दूसरे राज्य में खर्च कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 2026 तक लोकसभा कर सकता है। आप ये राज्यसभा सांसद के लिए नहीं, लोकसभा सांसद एमपी के लिए, लोकसभा के लिए सर मुझे नहीं मिली है डिटेल। ठीक है, मुझे है सर, ये अगर मैं इसको एक बार के लिए मान भी लूं, चलिए सर, है मैं मान भी लूं, मैं जी आपकी बात मान लिया हमने। सुनिए सही है, संजना जाटव 45,55,000 के रिकमेंडेशन दे रही जी। ये 25 लाख से दोगुने लगभग। बिल्कुल। इसके अलावा आपके राहुल कस्बा ये पूरे 50 लाख के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो? देखिए, ये मैंने जो कहा ना, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसे समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दूसरा जो डराने वाला दृश्य है कि राजस्थान के अमित मालवीय जी एक ट्वीट और करते कि राजस्थान के बीजेपी एमएलए ने क्या अपना लैंड, एमपी लैंड का पैसा खर्च कर दिया? नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इस प्रदेश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अपने एमपी लैंड का पैसा खर्च नहीं किया, तो वो तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ने भी नहीं किया। 4.2%। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो एक डराने वाली जो रिपोर्ट है कि जनवरी 2026 तक 1723 करोड़ रुपए सांसद निधि में खर्च नहीं किए गए, तो एमपी सोए हुए हैं। तो राजस्थान के विकास में जिनको बीजेपी को कभी 25 के 25 दिए, दो बार, अभी 11 दिए, 14 दिए। क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि पैसे को बाहर कहीं जाकर आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, देखिए लगा दीजिए वहां। भारी इन्वेस्टमेंट ही क्यों? वो इन्वेस्टमेंट है। और कैथल ही क्यों? वो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, वो कैथल ही क्यों? वो आप उनसे पुराने एमपी जो हैं, वो नायब सिंह सैनी और वो नवीन जिंदल जी से पूछिए वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? भाई कैथल ही क्यों? देखिए, जो कैथल कुरुक्षेत्र में है। देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि संजना जाटव जी पहली बार एमपी बनी है, उनको शायद थोड़ा इतना पैसा नहीं देना चाहिए था, 25 लाख से ज्यादा। लेकिन उनके ऊपर एक उंगली उठाई जा रही है कि भाई उन्होंने लाइट महंगी लगवा दी, जबकि जो पीडब्ल्यूडी की बीएसआर रेट है उसके हिसाब से जो मास्क लाइट है वो 5 लाख रुपए की है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, और राजस्थान के केंद्रीय मंत्री को, जिसने किसी एसपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा हुआ आज वायरल हो रही है, और उसका प्रमोशन कर दिया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपनी सरकार में जब अपने खिलाफ जो आईपीएस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा पा रहे, और राजस्थान के कांग्रेस के एमपी अपना पैसा
हरियाणा में दे रहे हैं, तो राजस्थान का धनी धोरी ये कौन है? इत्तेफाक है सर, आप मुझे बताइए, चलिए एक बार के लिए मैं मान भी लूं, तीनों के तीनों सांसद एक ही विधानसभा के लिए पैसा दे रहे हैं, ये इत्तेफाक हो गया। देखिए, ये एक राजनीतिक समझौता है, ये कड़वी सच्चाई है। इसको कांग्रेस डिनाई करे, बीजेपी डिनाई करे, लेकिन ठीक है, प्रतीक कुछ कह रहे हैं, प्रतीक कहिए। सुरेश गर्ग जी को भी मुझे डिबेट का हिस्सा बनाना, लेकिन यह भी इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक, कि तीनों सांसद एक ही विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसा दे रहे हैं, ये इत्तेफाक हो गया। विजेंद्र भाई, आपके पास क्या 543 सांसदों की लिस्ट है? कहां किस किसने पैसा दिया है क्या आपके पास? देखिए आपने वेबसाइट पे कहीं अवेलेबल है क्या? मेरे को तो मिली नहीं। मैं एमपी लेड फंड की पूरी वेबसाइट को 3-4 घंटे तक छान लिया, मुझे तो कहीं मिली नहीं। तो ये पर्टिकुलरली उन 3 सांसदों की जो रिपोर्ट है वो अमित मालवीय के पास कैसे पहुंच गई? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि वो सही भी है, उस पर भी मुझे तो चिंता है, उसके ऊपर भी मुझे शक है, क्योंकि वो बहुत सारी फेक न्यूज फैलाते रहते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। अगर आपने अगर चेक की हो वेबसाइट पे तो आप बताइए। करना मुश्किल है, क्योंकि अगर एक सांसद रिकमेंडेशन भी देता है तो वो वहां के लोकल कलेक्टर नोडल अधिकारी के सिग्नेचर के साथ होगा, और वो जिस पोर्टल के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है वो उसको लेगा ही नहीं। ये मेरे लिए भी सवाल है। मैं यही तो बोल रहा हूं भाई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? हम डिबेट कर रहे हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए कुछ। पीएम एलईडी फंड एक ऐसा फंड है जिसको अब नोडल अधिकारी के बिना अप्रूव ही नहीं कर सकते। सांसद अपने हिसाब से सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा, बाकायदा एक पोर्टल है जिस पर वो पैसा ट्रांसफर होता है, मसलन एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसमें भी सांसद के रिकमेंडेशन के बाद ही वो पैसा ट्रांसफर होगा, और वो उसके सिर्फ संसदीय क्षेत्र में होगा। तो ये कैसे मुमकिन है जो हो रहा है? नहीं, दूसरे जगह भी होगा तो नोडल अधिकारी कलेक्टर होता है, कलेक्टर को होगा, कलेक्टर ही काम कराएगा, उसी सभा के लिए जाएगा। बोलिए विजेंद्र जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, ठीक है, वो अपने लोकल एरिया के अंदर कर सकते हैं। लोकल एरिया के अगर बाहर करता है तो राष्ट्रीय एकता या भूकंप की स्थिति के अंदर ही वो पैसे को बाहर भेज सकता है। लेकिन कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, धोखेबाज हैं। राजस्थान की जनता का पैसा आप देखिए, किसी एक नेता के क्षेत्र में जाके, सुरजेवाला जी जो कि अपने आप में राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के होंगे, तो उनको खुश करने के लिए कैथल के अंदर पैसा लगाया हुआ है। एक सांसद 24 लाख रुपए लगा रहा है, एक 45 लाख रुपए लगा रहा है, 50 लाख रुपए सवाल है। तो ये सारे के सारे जो ट्रांसफर दिखाए गए हैं, मनी ट्रांसफर या रिकमेंडेशन, वो अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 के आसपास के हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 4-5 महीने के अंदर। ये 3 महीने, अगस्त सितंबर। सांसद, सुनिए सर, सांसद सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, पैसा तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। विजेंद्र जी, पैसा भी देखिए, रिकमेंडेशन है और पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। अब आप ये देखिए, वाटर कूलर के लिए, वहां के रोड बनाने के लिए पैसा ट्रांसफर किया। अरे भाई, राजस्थान का पैसा दूसरे राज्य में कैसे जा सकता है? तो राजस्थान का पैसा कैसे दूसरे राज्य में जा सकता है? कि जिन कलेक्टर ने उसको अप्रूव किया, जिस पोर्टल के माध्यम से वो ट्रांसफर हुआ, वो सब एक तरीके से नाच रहे हैं। मुझे ये बताइए, चलो अगर मान लो ये झूठ बात है तो केस कर दे, हमारे अमित मालवीय जी के खिलाफ केस करो ना, मना किसने किया? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज क्या राजस्थान के अंदर नहीं पैसा लगा नहीं सकते? अपने क्षेत्र में पैसा नहीं लगा सकते? 5 करोड़ प्रतिवर्ष इनको पैसा मिलता है, कहां जरूरत आ गई आपको हरियाणा में किसी एक नेता को खुश करने के लिए? एक नेता को खुश करने के लिए आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। जो राजीव गांधी जी ने बोला था 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में लग जाता है, तो वही किया इन्होंने। यहाँ कोई कैश में पैसा ट्रांसफर थोड़ी ना होगा। देखिए मेरी बात सुनो, पैसा आपने भी देखा होगा ना, अभी स्टिंग ऑपरेशन नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कलेक्टर को जानकारी नहीं होगी? यकीनन जानकारी होगी, बिना कलेक्टर के जा ही नहीं सकता। भी पता होगा। मैं ये कह रहा हूं, गया पैसा, मुझे ये बताओ क्यों गया पैसा? अरे आप बताइए, आप सरकार में हाँ तो करेंगे हम इंक्वायरी, निश्चित रूप से इंक्वायरी करेंगे। ये इंक्वायरी हुई तभी तो बताया गया ना विजेंद्र जी, जब इंक्वायरी हुई तभी तो बताया गया ना किस तरीके से राजस्थान का पैसा आप हरियाणा में भेज रहे हो, और वो भी एक किसी खास नेता के वहां पे खास नेता के साथ भेजे जा रहे हो। राजस्थान का टैक्स का पैसा है, राजस्थान के टैक्स का पैसा है, कैसे आप भेज सकते हो दूसरे राज्य के अंदर? भाई पेटियां भर के नहीं जा रही है, कांग्रेस डूबी हुई है पूरी। सुरेश गर्ग साहब, पेटियां भर के नहीं जाती हैं, वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। यही बता रहा हूं, होता है। वाटर कूलर के लिए देखिए, आप अलग अलग उसके लिए रोड बनाने के लिए 10 लाख रुपए है, वाटर कूलर के लिए, और घर के लिए बनाने के लिए 16 लाख। मेरी 2 समस्याएं हैं सर। पहली समस्या तो ये कि अगर मैक्सिमम लिमिट 25 लाख की है तो 50 लाख और 45 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर हुए? क्योंकि नोडल अधिकारी सांसद तो है नहीं,
वहां तो के कलेक्टर हैं, चलो विजेंद्र जी, तो मैं तो उनको राइडर पता होगा। और मैं जितना जानता हूं, मैं जितना जानता हूं, कैथल के अंदर कैथल के अंदर ना तो सुनामी आई है, रिपोर्ट दर्ज कराइए, कैथल के अंदर ना तो सुनामी आई, ना कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, क्या वन सीआर के राइडर तक भी सोच रहे कि एक बार भाई ऐसा हो सकता है, तो ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है? कोई खंडन आया क्या सांसद का, तीनों सांसदों का? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया और इसमें राजस्थान सरकार का भी जो पर्दा था वो उठ गया कि एक कलेक्टर ने क्या चीफ सेक्रेटरी को नहीं बताया होगा कि रूल्स के अपर सर्किट में जा रहा है पेमेंट, और हरियाणा सरकार उसको जो पोर्टल है एमपी लैंड लेने का उस पर नहीं गया होगा कि ये नियम के खिलाफ है, फिर कैसे एक्सेप्ट हो गया? सर तो मेरी समस्या ये है कि मैंने जितनों से बात की ना, मैंने सांसद से बात करके मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूं, रिजेक्ट कर देगा। मैं यही कह रहा हूं, उसकी जो रिकमेंडेशन हो भी सकती है एक बार के लिए, रिकमेंडेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां ट्रांसफर हुआ भी हो या नहीं हुआ। आप देखिए जब पिछली बार हनुमान बेनीवाल एमपी थे और जब एमएलए का चुनाव, सांसद का चुनाव, एमएलए का सारा फंड उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, रोक दिया राजस्थान सरकार ने, एक भी रुपए का काम नहीं कराया। किरोड़ी लाल जी ने पंचायती राज मंत्री थे, रोक दिया ना, उनके पूरा का पूरा फंड रोक दिया। और एक तरफ तो फंड रोक दिया राजस्थान की राजस्थान में, और एक तरफ हरियाणा पैसा जाने दे रहे हो। अरे सुरेश जी, राजस्थान में आपने अपने एमएलए के लिखे हुए लेटर नहीं माने, राजस्थान के राजस्थान में नहीं माने, और हरियाणा से राजस्थान पैसा भेज रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? सोशल मीडिया पे चल रहा है आप राजस्थान सोशल मीडिया की बात नहीं है, सच्चाई तो आपको जवाब देने कांग्रेस क्या करेगी इसमें? आप राजस्थान में तो एमएलए की बात नहीं मान रहे और राजस्थान के एमपी का पैसा हरियाणा भेज रहे हो। झूठ है तो साबित करके बताएं। राजस्थान का पैसा साबित करके हरियाणा जा रहा है, वो अलाउ है। 50 लाख रुपए तो आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी क्या सो रही है? 3 महीने के अंदर, पता नहीं 1.5 साल के अंदर आपने क्या किया होगा, ये तो 3 महीने के अंदर किया है। जानकारी में ना हो, क्या तीनों सांसदों ने इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया? विजेंद्र भाई, अभी तक पहले चीज तो अगर आपने वो पेपर पढ़ा हो या जो गर्ग साहब जो दिखा रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है रिकमेंडेशन डेट और रिकमेंडेशन अमाउंट, उसमें ट्रांसफर्ड अमाउंट नहीं लिखा हुआ। रिकमेंडेशन में क्यों? अगर चलो डेट है, रिकमेंडेशन डेट है तो रिकमेंडेशन में क्यों? राजस्थान का पैसे के लिए रिकमेंड कैसे कर सकता है सांसद? दूसरे क्षेत्र में कैसे रिकमेंड कर सकता है? ये जैसे आपके सांसद ने 2014 क्या भूकंप आया था? ये जैसे आपके सांसद ने किया था, एकता की मामला, जैसे आपके सांसद ने किया था 2014 में, ये लोग आपके सांसद ने किया था ना, जैसे ये लोग भ्रष्टाचार में आपके सांसद ने किया था, हर चीज का पैसा निकालने की कोशिश करते हैं भ्रष्टाचार से। 2023 में संशोधित हो चुका है सब। क्या संशोधित? अब उसके बाद का कोई उदाहरण है आपके पास तो मुझे वही नहीं संशोधित, आप जो बोल रहे थे वो तो गलत है। उसके बाद का कोई संशोधन है तो आप मुझे बता दीजिए। बताया वो तो गलत है, उसके अंदर 25 लाख रुपए जो बोलेगी सत्य है, राहुल गांधी जो बोलेगा वो सत्य है। लीजिए फिर बाद में एमपी लैंड की वेबसाइट है, लीजिए पढ़ लीजिए, गलत है। empland.gov.in भारत सरकार की वेबसाइट है, लीजिए पढ़ लीजिए। ये धोखेबाजी की है राजस्थान के साथ में, पढ़िए, 1.5 करोड़ पढ़िए ना पूरा, आपको भ्रष्टाचार किया आपने, उसके अंदर लिखा हुआ है लोकसभा के सांसद राजस्थान की जनता का पैसा लूट के ले गए आप, जनता के पास जाने नहीं देंगे, जनता के पैसे लूट के ले गए आप। 50 लाख रुपए तक बाहर दे सकते हैं, 25 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो ये जो 50 लाख की रिकमेंडेशन किस आधार पर? रिकमेंडेशन है, दिए नहीं है पहली चीज। भाई तो क्यों रिकमेंडेशन बताइए ना आप। रिकमेंडेशन तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, बताइए। भ्रष्टाचार में लिप्त हो आप लोग, चिल्लाना बंद कराइए आपका। धोखेबाज लोग, भ्रष्टाचार का तो ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा था कि मोदी मेरे को खुश करने के लिए वहां पे ट्रेल कर दिया, वो आज ही बोल रहा था ना, आज ही बोल रहा था ना, मोदी मुझे खुश करना चाहता है इसलिए ट्रेल रोक दिया। तो बोलो मत आगे बात, वो भी सुबह से चल रहा है, बिना ये साबित हो गया कि सोशल मीडिया में सुबह से वो भी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प की उंगलियों पे जो नाच रहा है प्रधानमंत्री मोदी, वो भी चल रहा है सुबह से। आगे बढ़ाती है। 1 मिनट से प्रतीक, कांग्रेस की खुद की भी विचारधारा है, ट्रंप की विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाएं। अमेरिका के प्रवक्ता बने हुए हैं, ट्रंप के प्रवक्ता बने हुए हैं। मुझे बताइए, क्या राजस्थान में सारे काम हो चुके हैं और ये रिकमेंडेशन क्यों किए गए? क्या सुरजेवाला जी ने कहा कि भाई आप इतना पैसा तो कम से कम बेटे की विधानसभा में दे दीजिए? विजेंद्र भाई, ये रिकमेंडेशन किस आधार पर? अब बीच में मत बोलिएगा ना, कैथल ही सिर्फ क्यों? मैं आपको लेटेस्ट खबर बताऊंगा, जुलाई 2025 की। गुजरात में 1 साल में सांसद निजी बजट का केवल 4.2% खर्च हुआ।
कितना पूरे, और जिसमें अमित शाह जी का अरे भी भाई नाम है। राजस्थान में भी विषय नहीं हुआ। ये है कि सवाल आपका ये नहीं है, राजस्थान सवाल का ये है पैसा कि दूसरे राजस्थान राज्य का में क्यों पैसा गया? मांगते हो। ये विषय देखिए। ये है राजस्थान का उसके पैसा बाद दूसरे चुनाव राज्य में बंद क्यों करेंगे, बताऊंगा गया? ना। राजस्थान की टैक्स का पैसा अच्छा, दूसरे राज्य यूनियन में ऑफ क्यों स्टेट। एक मिनट। गया? क्यों गया ये बताइए? यूनियन क्या ऑफ वहाँ पे स्टेट है। भूकंप अगर आया आप पूरे था? क्या वहाँ पे विदेश भूकंप थोड़ी आया भेज रहे था? पैसा, क्या उस नेता को कोई खुश किसी का करने घर के लिए बनाने के लिए दिया पैसा गया थोड़ी था? दे रहे क्या उस हैं। नेता वहां को पे खुश करने के अगर लिए? वाल्मीकि समाज के लिए कोई धर्मशाला बनाई जा रही वाटर दिक्कत है, कूलर, आप एसटी के खिलाफ है, वाटर कूलर कहाँ आप लगा? ओबीसी के खिलाफ है, वाटर आप एसटी के कूलर खिलाफ आप है, लोगों इसलिए आप चाहते हैं आप वाल्मीकि लोगों समाज के का खिलाफ। उद्धार आप नहीं लोगों हो। के खिलाफ। आपने पैसा नहीं यही दिया, चीज हो गई। आपने पैसा नहीं दिया, इसलिए हमने दिया पैसा। एक झूठ मिनट। बोलते हो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तीनों सांसद अपने स्टेट के अपने संसदीय क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के हक को वहां दे रहे हैं। दे दिया यहाँ पर भी, वहां दे रहे हैं, यहाँ भी क्या दिया, कहते हैं? हमने यहाँ भी दिया है, मतलब यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ के सांसदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की जनता नहीं है। अब ये कह रहे हैं, हर साल कितने रुपए मिलते हैं? आप ये कह रहे हैं यहाँ की जनता की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, हर साल है। कितने मित्र रुपए जैमिनी जी, एक हर बार के लिए साल मैं कितने फर्ज भी रुपए कर दूं, मान भी हर लूं, साल चलिए कितने रुपए पैसे तो मिलते हैं? 50 बताइए। लाख की रिकमेंडेशन किस आधार पर भाई, 45 लाख की रिकमेंडेशन किस आधार पर? और मुझे सबसे ज्यादा जो अखर रही है चीज, तीनों सांसद एक ही विधानसभा के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अरे तीनों पैसे सांसद ट्रांसफर हो गए क्या? और आपके पास देखिए, चौथे का रिकमेंडेशन है क्या? ट्रांसफर हुए नहीं किसी हुए? चौथे का रिकमेंडेशन पहले बताइए। रिकमेंडेशन क्यों किए? आप किसी राजस्थान के चौथे पैसे का रिकमेंडेशन है क्या? राजस्थान के चौथे पैसे का रिकमेंडेशन की एक लिस्ट आपके पास हो तो बताइए। एक मिनट, ये झूठ है, ये लिस्ट झूठ है, ये रिकमेंडेशन हो तो बताइए। आप अरे मेरे भाई, मैं भी बताइए। जैमिनी जी, चलिए मानते हैं लिस्ट झूठी है, तो तीनों सांसदों ने अभी तक खंडन क्यों नहीं किया? मतलब जी मेरे पास नहीं पहुंचा है। देखिए, ईमानदारी से उन्होंने लिख के दिया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेशन के रूल्स है वो 25 लाख से ऊपर नहीं है। 25 लाख से ऊपर पैसा ट्रांसफर सर तो हो ही सिर्फ नहीं सकता। कैथल ही क्यों? अब वो मैंने आपको बता अरे दिया। बाकी रिकमेंडेशन आपके हाथ में है कि आप कैसे आप बता देंगे? आप देखिए, कैसे चूज करेंगे देखिए, कि कहां पे रिकमेंड किए, वहां कहां है दो आपके पास? इंपॉर्टेंट चीज है। एक और मिनट, लिस्ट ना, कहाँ है इन तीनों के अलावा? प्रतीक आप ये कह रहे हैं कि सांसद ने कांग्रेस के अलग अलग विधायकों के क्षेत्रों के लिए 25-25 लाख की अलग अलग रिकमेंडेशन दे दी। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपसे पूछ रहा एक हूं। सांसद मैक्सिमम 25 लाख की रिकमेंड कर सकता है। आपको सही मान लूं, चौथे मेरे नजर में तो वो भी नहीं है जितना मैंने रिसर्च किया कि लोकसभा सांसद वो भी नहीं कर सकता है। सांसद की मित्र रिकमेंडेशन जैमिनी की जी, लिस्ट है क्या आपके पास? मित्र पांचवें जैमिनी। सांसद की है क्या? राजस्थान के देखिए, 25 सांसद मित्र हाँ है। कैथल ही क्यों भाई? दिखाइए, पहले इसका दिखाइए, जवाब दीजिए, है। दिखाइए अगर है तो। देखिए, साइड झूठ पे बोल रहे हैं आप, सब आपके पास available कुछ नहीं है। सब available एमपी है। लैंड की वेबसाइट पे नहीं है आपके पास कैसे? भैया, एमपी ये लैंड की वेबसाइट पे छोड़ो, नहीं है आपके ये पास कैसे? भ्रष्टाचार करना छोड़ो आप बीजेपी लोग। नेताओं के ये पास कैसे? भ्रष्टाचार करना अरे भ्रष्टाचारी छोड़ो। आप हो। राजस्थान की आज जनता खबर का आई है, पैसा वो दूसरे आप राज्य देखिए को क्या लेके परिवहन विभाग में क्या जवाब घोटाला दीजिए। किया है आपने। राजस्थान की आज आई जनता ना का खबर, पैसा दूसरे राज्य को राजस्थान लेके सरकार ने क्या क्यों घोटाला किया है? भ्रष्टाचार कर रहे हो आप? पता लगा ना आज आप की लोग जमीन केवल है। राजस्थान की बिल्कुल जनता के जमीन। साथ धोखा भाई, करने के ये माहिर हो आप लोग। रिकमेंडेशन भी एक बार मान ले, और मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिबेट कर रहा हूं। हो सकता है तीनों सांसद आकर कहे कि हमने रिकमेंड ही नहीं किया, ये पूरा झूठ है। नहीं, देखिए- लेकिन अगर वो नहीं मना कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि भाई तीनों स्पष्टीकरण कह के कहा कि हमने रिकमेंड ही नहीं किया है, तो अगर रिकमेंडेशन भी करें तो भी नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे ना सर, खुश करने के लिए थोड़ी ना करेंगे। देखिए, अगर आपने रिकमेंड ज्यादा किया है तो राजस्थान सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी उस पर आपकी लगाम ढीली है। जो ही रिकमेंड किया, आपकी सरकार बिना विपक्ष कानून की के थी, तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, आपको कानून तत्काल नहीं दो। कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, सरकार को सूचित करना चाहिए था। इसमें सरकार फेल है राजस्थान की कि आपकी रिकमेंडेशन कैसे पार हो गई। अगर पैसा चला गया जी। 25 लाख से ऊपर, तो ये राजस्थान सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमराया हुआ है। अब मुझे बताइए, कलेक्टर सुरेश गर्ग सरकार साहब, कुछ सोए हुए सुरेश हैं। गर्ग साहब, अब क्यों गया बताइए, राजस्थानियों अब का हक? बताइए, क्या अब राजस्थान सुरेश की गर्ग साहब, सरकार ने इसलिए 25 सरकार लाख बनाई? से ऊपर ट्रांसफर हो गया, अब कहिए। मुझे ये बताइए कि पहली बात है कि ना अब ये कहिए कि 25 लाख से ऊपर ट्रांसफर हो गया, अब नहीं, कहिए। मैं ये कह रहा हूं रिकमेंडेशन है भाई। 24 लाख की एक सांसद की है, 45 लाख की एक की है, 50 लाख की एक की सांसद की रिकमेंडेशन है। क्यों राजस्थान का पैसा दूसरे राज्य में क्यों? क्या वहां पे भूकंप आया था? देगा क्या तो वहां कलेक्टर राष्ट्रीय देगा। एकता की बात है? क्या वहां पे राष्ट्रीय एकता का कोई समस्या आ गई थी? क्या सुरजेवाला के घर के अंदर ही समस्या आ गई थी क्या? उसी क्षेत्र में क्यों? कैथल में ही क्यों? बता दीजिए। अरे चौथे आदमी की रिकमेंडेशन आपके पास है तो बताइए। पार्टी है ये कांग्रेस, किसी चौथे सांसद की रिकमेंडेशन आपके पास है तो बताइए मुझे, बताइए। मतलब जी एक और चीज क्या होता है कि 25 का राइडर आपके हिसाब से मान लूं, क्योंकि मैंने जितनों से बात की उन्होंने कहा लोकसभा सांसद के लिए कोई इस तरीके का प्रावधान फिलहाल 2023 के बाद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मान लूं, अपने क्षेत्र के फिर भी अंदर आपके खर्चा हिसाब से करने मान के लूं, लिए है। तो क्या रिकमेंडेशन की वजह यह भी हो सकती है, जब भूकंप क्या आया हो। रिकमेंडेशन की वजह यह भी हो सकती है कि भाई जिन जिन नॉर्म्स के हिसाब से पैसा ट्रांसफर हो सकता है
वो ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर 50 लाख की रिकमेंडेशन है, उनमें से 25 लाख के जो राइडर के हिसाब से सही होंगे वो पैसा ट्रांसफर होगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना, अगर मैं आपको भी सही मान लूं तो। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जब सीएम हुआ करते थे तो वो इतनी जासूसी रखते थे कि एक लेटर भी अगर दूसरे स्टेट के लिए पारित हो रहा है तो वो उनके पास आता था। तो आपका सरकार में बैठे हुए इतने सारे ओएसडी, इतने सारे आपके आईएएस क्या नींद लेके सो रहे हैं कि राजस्थान के हक का पैसा वहां चलेगा? अब आप कह रहे हो उन्होंने चोरी मालविया के पास कहां से आ गया? हाँ वही तो, बीजेपी के पास आया तो सरकार के पास आया होगा, फिर सरकार ने रोका क्यों नहीं? सरकार खुद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बीजेपी ऑफिस में करते। अमित मालवीय क्या करता है? कांग्रेस के प्रवक्ता जी करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात क्या हो गई? सच्चाई है, आप तो सो रहे थे, करेंगे, सरकार सो रही थी, चिंता मत करो, आपके कलेक्टर आईएएस सो रहे थे, अभी पता लगा, सरकार को भी पता लगा, गजब है, पैसा लग गया, 1.5 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन का पता लगा। जनता के पैसे के खजांची और ट्रस्टी हो आप, राजस्थान की जनता के पैसे के ट्रस्टी हो, आपका कोई ये हक नहीं है आपको। क्या यहाँ पर SC ST और आपके जो भी वाल्मीकि समाज है, क्या उनका काम राजस्थान में कंप्लीट हो गया इन तीनों संसदीय क्षेत्र में कि उनके लिए करने को कुछ नहीं बचा कि हम जाकर कैथल में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैथल के अंदर हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक वेलफेयर और बाकी जो आप कैलेमिटीज कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उस हिसाब से हुआ, तो क्या राजस्थान में हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं? विजेंद्र जी, अंबेडकर पीठ के लिए न तो कांग्रेस करके गई, न बीजेपी को 2 साल हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अंबेडकर पीठ बंद हो गई। ये ST SC के गीत गाते हैं दोनों पार्टियां। विजेंद्र भाई, हालात ये बंद हो गई, 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, बोलिए प्रतीक, बोलिए। विजेंद्र भाई, पहली बात तो MP लेड फंड के अंदर 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, और आप इन तीनों सांसदों को अगर आप उठा करके देखेंगे और MP लेड की लिस्ट निकालेंगे तो टॉप के 5 सांसदों में है ये अपना पैसा खर्च करने में। और जो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बॉटम 3 में है, वो अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे। यहाँ की 10% तो कैथल ही भेज दिया। अगर रिकमेंडेशन कोई मान ले 5 करोड़ का 50 भेजा नहीं है, आपको क्या पता भेज दिया? रिकमेंडेशन भेजा नहीं है, ये रीना, ये आपको पता नहीं है, पता नहीं है ये रीना। अगर झूठ है तो केस करो हमारे ऊपर, झूठ है तो केस करो आप। मतलब जैमिनी जी, आपका भी शुक्रिया। रिकमेंडेशन और ट्रांसफर दोनों में अंतर है। तो आपको जो कहा जा रहा है कि भाई 50 लाख 45 लाख दे दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर की डिटेल नहीं है, रिकमेंडेशन की डिटेल्स है। और रिकमेंडेशन में भी सांसद सिर्फ रिकमेंड करता है, नोडल अधिकारी कलेक्टर है जो उसको अप्रूव करके पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर करता है। लेकिन फिर भी यह मूल सवाल है कि अगर हम कैथल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो क्या हमारे संसदीय क्षेत्र में डेवलपमेंट के सारे काम पूरे हो चुके हैं जो हम कैथल के अंदर ट्रांसफर करने चाह रहे हैं? दूसरा सवाल यह है, क्या यह महज इत्तेफाक है कि तीनों सांसद की रिकमेंडेशन कैथल के लिए है? और यह भी सवाल है कि अगर यह गलत है तो कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण तीनों सांसद या पार्टी की तरफ से अभी तक क्यों नहीं दिया गया? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।